जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री ने रिफ्यूज़ किया जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से। ऐसा क्या हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कि भारत इससे पीछे हट गया और उसने जॉइंट स्टेटमेंट में अपना साइन नहीं किया, और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एससीओ के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। आखिरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। मोर ऑफन ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस है। इस पर फोकस रहता है, फोकस एरियाज हैं। एससीओ को पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसके फाउंडर मेंबर हैं रशिया, चाइना और 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो बेसिकली ये कवर करता है सेंट्रल एशिया को, रशिया को और चाइना को, जब तक इस पर और मेंबर्स ऐड नहीं हुए थे। 2017 में इसे भारत और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं विद द बैकिंग ऑफ रशिया एंड चाइना रिस्पेक्टिवली। 2023 में इसे ज्वाइन करता है ईरान। तब कुल मिलाकर 9 मेंबर इस ग्रुपिंग के हो जाते हैं। और इसके एनएसए की मीटिंग कोऑर्डिनेट करने के लिए ही अजीत डोवाल चाइना गए हुए थे। दरअसल जॉइंट स्टेटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी ग्रुपिंग के लिए। कोई बड़ी मीटिंग होती है ग्रुपिंग की तो उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया जाता है। ये हाईलाइट करता है उस ग्रुपिंग के विजन, मिशन और फ्यूचर, जो उनके टारगेट्स हैं उसके बारे में। क्या है एकता है, क्या सोचते हैं उस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज़, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मिशन है, उनकी क्या विजन है, एक तरीके से वो सोचते हैं नहीं, इस बारे में हाईलाइट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया टू साइन द जॉइंट स्टेटमेंट। दरअसल इस ग्रुपिंग में ऐसा हुआ कि पहलगाम का कोई चर्चा नहीं की गई। पहलगाम टेरर अटैक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आप सभी को पता है 22 अप्रैल 2025 को एक हृदय विदारक घटना घटी, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे 26 पर्यटकों की हत्या की गई। और इसमें रोल था लश्कर तैयबा का एंड बैक्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्मी। पाकिस्तान इस चीज़ों से लाख इनकार करे, लेकिन उसे पता है कि उसके द्वारा ये सब हुआ है, उसकी बैकिंग से ही ये घटना घटी, जहाँ पर निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई और इसमें आतंकवादी शामिल थे। और इसके बाद भारत ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेंस रखा, स्थगित रखा। उसके बाद लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, ताकि हम टेरर हाइडआउट्स जो पाकिस्तान के हैं उनको नुकसान पहुंचा सके। और कई सौ उसमें आतंकवादी मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था ऑफ इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पर एससीओ की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाईलाइट किया इन द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर के कुछ देश टेररिज्म को अपनी पॉलिसी के तौर पर यूज़ करते हैं। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसकी स्टेट पॉलिसी बन चुका है टेररिज्म, फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या भारत हो या इवन ईरान ही क्यों ना हो। जहाँ पर उसे लगता है कि टेररिज्म से फ़ायदा होता तो वो टेररिज्म यूज़ करता है। फिर उसके मेंबर कंट्रीज़, उसके नेबर कंट्रीज़ जो भी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी चीज़ को हाईलाइट किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और कहा कि कभी भी वो सुधरेंगे नहीं और लगातार स्टेट के द्वारा टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो परेशान होते रहें और वो इस पेन को झेलते रहें। उन्होंने कहा कि वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड एंड वी हैव पेन ऑफ पहलगाम अटैक। बल्कि यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के प्रेशर में एससीओ में पहलगाम की जगह बलूचिस्तान का जिक्र किया गया। आप सभी को पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लगभग 44% एरिया कवर करता है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर मिनरल रिजर्व्स हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। इसे पाकिस्तान ने अपनी विट से, अपनी चालाकी से जीता था और प्रिंस ऑफ कलात को झूठ बोलकर इसमें इंटीग्रेट कराया गया था पाकिस्तान में। अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट स्टेट था। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के पहले ही आज़ाद हो चुका था। इससे पहले ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था। उसमें ये कहा गया कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ रही है
और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इनडायरेक्टली भारत को टारगेट किया गया कि यहाँ पर भारत सपोर्ट करता है इंसर्जेंसी को इन बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव है और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर 90% से ज़्यादा कंट्रोल BLA का है और उनके एफिलेटेड ग्रुप का है। इसको लेकर यहाँ पर बलूचिस्तान का नाम जोड़ा गया ताकि हम एक प्रकार से यहाँ पर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन ला सकें जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की रिलेशन की बात है। तो एक बार फिर यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस प्रकार से एक इवल नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान चलता है। भले चाइना लाख बातें करे रिलेशन सुधारने की, लाख बातें करे द डांस ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट एंड द बायलैटरल कोऑपरेशन, और इंडिया और चाइना फ्यूचर के जाइंट्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा बटरिंग करने की कोशिश करें, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो करता वही है जो उसे करना होता है। अपने इवल प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाता है, उन्हें बैक करता है, UNSC में वीटो करता है ताकि पाकिस्तान के आतंकवादी बच जाएं। अब पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो अपने आतंकियों के विरुद्ध कोई भी कदम उठाएगा तो ये बेईमानी है। वो कोई कदम नहीं उठाने वाला, वरना बहुत पहले उठा चुका होता। हाफिज़ सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर जैसे कई आतंकवादी वहाँ पल रहे हैं। कहा जाता है कि वो हाउस अरेस्ट में हैं, लेकिन वो वहाँ लैविश लाइफ जीते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी में रहते हैं और आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। इवन जो आतंकवादी मारे गए इन ऑपरेशन सिंदूर, उन्हें स्टेट ऑनर दिया गया। मतलब जब उनके फ्यूनरल प्रे में स्टेट ऑनर द्वारा दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान इनको रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पर पाक फ़ौज के लोग आए, उन्हें सैल्यूट किया गया। इसे दिखाते हैं कि पाकिस्तान का डीप कनेक्शन है विद टेररिज्म एंड टेररिस्ट एंड टेरर स्टेट। तो कुल मिलाकर इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात उठाई थी, और सही है कि हम सही समय पर चेत जाएं। भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि पहलगाम इंसिडेंट को आप इसमें जोड़ें, SCO के जॉइंट डॉक्यूमेंट में जोड़ें, ताकि हाईलाइट हो सके कि क्या रोल है पाकिस्तान का, ताकि हम नेमिंग शेमिंग कर सकें और ग्लोबली एक मैसेज भेज सकें अक्रॉस द ग्लोब कि हम अगेंस्ट टेररिज्म खड़े हैं और हमारा स्टैंड क्लियर है कि नो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ टेररिज्म हम अपनाएंगे। लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान को जोड़ा ताकि वो दिखा सकें कि उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत चाहे लाख कोशिशें कर ले। वैसे भी देखा जाए तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इतना इफेक्टिव है नहीं। पाकिस्तान जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप का इनफेक्टिव होना लाजमी है, ज़रूरी है। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए G20 और ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग में, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, बल्कि मोर प्रिसाइसली G20 में, जहाँ पर और भी देश हैं। वहाँ पर रशिया है, US है, UK है, यूरोपियन यूनियन है, और दूसरे इकॉनमी के साथ हम इंगेज करें, उनके साथ हम अपने बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाएं, ट्रेड एंड कॉमर्स को और मजबूत करें ताकि अपना फ़ायदा करें। चाइना के पास अच्छा खासा मौका था, यहाँ पर वो पहलगाम इंसिडेंट को जोड़ता और एक जेस्चर दिखाता, तब हम और कदम आगे बढ़ते और भारत चीन के संबंध और अच्छे होते। लेकिन फिर वही एवल प्लान देखने को मिला, जहाँ पर ये पता चल गया कि चाहे हम कुछ भी कर लें, पाकिस्तान और चाइना के एवल नेक्सस आज भी है, हमेशा कायम रहेगा, और ये कभी भी एंटी इंडिया रेटोरिक को छोड़ने वाले हैं नहीं। इसके लिए कुछ भी करेंगे, और एंटी इंडिया रेटोरिक इनका स्टेट पॉलिसी बन चुका है। तो इसको लेकर आज ग्लोबल मीडिया डिस्कस कर रहा है, इंडियन मीडिया, पाक मीडिया, चाइनीज़ मीडिया, हर कोई इसे डिस्कस कर रहा है। और होना भी सही चाहिए कि हमें SCO से अब पीछे जाना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए उन इश्यूज़ पर, उन ग्रुप्स पर जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं भारत के लिए, जो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। आज तो अच्छा हुआ कि भारत ने इससे पीछे हट लिया और इसे साइन नहीं किया। जॉइंट डॉक्यूमेंट जब भारत ने साइन नहीं किया तो फिर SCO का कोई भी जॉइंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। अलग अलग देशों ने अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं, लेकिन SCO का कोई भी साझा जॉइंट डॉक्यूमेंट अब नहीं आया है। और इस संबंध में अगर कोई अपडेट फ्यूचर में आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सब्सिक्वेंट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग अपडेट होते रहें। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। प्रोपगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान सकें द इवल नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना एंड हाउ SCO हैज़ प्रूवन
ineffective and useless for India and its core issues. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.